हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45, क्लास 9th। आपकी ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। आपकी जो वर्कशीट है ये 16 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, कि आपको लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना सीखना है। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने क्या किया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या आपको पता होना चाहिए, लंबवृत्तीय शंकु और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ होनी चाहिए। ये हमने पुरानी वर्कशीट में समझा था। ठीक है, अब देखिए आपको कहा है बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है। ठीक है, और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। ये मैंने आपको पुरानी वर्कशीट में भी बताया था जब हमने बेलन की वर्कशीट की थी। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि कोई ठोस वस्तु है आपकी, उसको वो कितना जगह घेर रही है उस चीज को हम माप सकते हैं, और उस चीज के मापने को हम क्या बोलते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है। धारिता क्या होती है, धारिता भी आपके एक तरीके से आयतन ही होता है। कि अगर आपके पास, जैसे आप लोग खाली गिलास होता है आपके पास, खाली ग्लास में आप पानी भरकर पीते हैं तो कितना पानी उस ग्लास में आ सकता है, तो वो उस ग्लास की क्या कहलाई जाएगी, धारिता कहलाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक हैं। अब आप इनको जब मापेंगे तो वो घन में मापेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मतलब सेंटीमीटर की पावर 3 होगी। ठीक है, घन सेंटीमीटर होगा या घन मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए आपको कहा है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहां पर r क्या है, आपकी त्रिज्या है, और h कितनी है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब अगर आपके पास, आपने ध्यान देंगे कि देखिए पाई r स्क्वायर h, इससे पहले आपने किस फॉर्मूले में किया था, बेलन के आयतन में किया था आपने, पाई r स्क्वायर h। तो आप ये देखेंगे शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तिहाई भाग होगा। ठीक है, कब होगा, अगर उसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होंगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, आपको ध्यान दीजिए, यदि एक शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम कुछ उदाहरण करते हैं। आपको उदाहरण 1 दिया है, जैसे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हल है आपके पास शंकु के आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या आपको कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, तो 1/3 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर है, मतलब 6 को 6 से एक बार गुना करना होगा, गुना में 7। इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास आया 264 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए तो यहाँ पर बताया था ना, उसका जो माप होगा वो किस में होगा, घन में होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 2 है। उदाहरण 2 में आपको कहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। आपको पाई कितना लेना है, 3.14। ठीक है, जब आपसे कहा जाए पाई इतना लेना है तो आपको उतना ही लेना है। ठीक है, तो आपको देखिए शंकु का ये इस तरीके का केस हो गया कि जहां पर आपको आयतन दिया होगा और कोई एक या तो ऊंचाई या त्रिज्या दी होगी, आपको दूसरी चीज ज्ञात करने को कही जाएगी। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना है हमारे पास, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, r सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब शंकु का आयतन हम यहाँ लिख लेंगे 1570 बराबर में 1/3 गुना में पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 गुना में r स्क्वायर
गुना में h कितना है हमारे पास यहाँ पर 15, तो हमने यहाँ पर 15 ले लिया। तो जब हम इन चीज़ों को इधर ले जाएंगे, 3 यहाँ पर जाकर गुना हो जाएगा, 3/1 4 और 15 नीचे आ जाएंगे, तो हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ गया 100। और हमने आर निकाला, स्क्वायर को हटाएंगे, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। हमें क्या कहा था, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आधार की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 3 है आपके पास, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। किसमें, लीटर में धारिता ज्ञात करनी, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए आपको कहा है कि आपको एक शंकु के आकार का बर्तन है, उसकी धारिता ज्ञात करनी है। धारिता मतलब कि उसमें कितना सामान आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है उसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी है। तो धारिता क्या फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है आपको, यहाँ पर तो तिर्यक ऊंचाई दी है, तो इसका मतलब हमें एच जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो हम यहाँ से एच निकाल लेंगे 24 सेंटीमीटर की। कैसे निकाला, एल की 25 स्क्वायर माइनस कर दिया उसमें से 7 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी, 1/3 गुना में 22/7, आर स्क्वायर का मतलब जो आपकी त्रिज्या है उसको 2 बार गुना करना है, गुना में एच कितना निकाला है हमने अभी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने आपसे कहा था ना कि इसको ध्यान रखना कि बर्तन की धारिता हमें किस में निकालनी है, लीटर में निकालनी है। तो जब आपके पास ये सेंटीमीटर क्यूब आया है, इसको लीटर में बदलने के लिए हम किससे भाग करेंगे, 1000 से। तो जब इसे 1000 से भाग किया तो ये कितना आ गया 1.232 लीटर। ठीक है, तो शंकु के आकार के बर्तन की धारिता कितनी हो गई 1.232। ठीक है, अब देखिए आपको इनका स्वयं प्रयास करना है। ठीक है, आपकी वर्कशीट में लास्ट में कुछ सवाल दिए होते हैं, आप एक तो इनको भी प्रयास करा करें, फिर आप अपनी किताब के भी जो आपकी बुक है उससे भी आप सवालों की प्रैक्टिस करा करें। ठीक है, आपको देखो पहला कहा है किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम हल करते हैं। हमें क्या कहा है, एच हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, एच हमें दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एल कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, उसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन को हम v से दिखा लें। ठीक है, आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर हमें h तो दिया है लेकिन हमें r नहीं दिया, तो हमें r क्या करना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ r निकालेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r स्क्वायर किसके बराबर होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के। एल कितना है हमारे पास 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 784 माइनस 441, ये कितना आ गया हमारे पास 343। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18.5। ठीक है, 18.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हम इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसको आर की वैल्यू को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना था, आयतन। ठीक है, आयतन, आयतन हमारे पास कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7। आर कितना आया हमारे पास 18.5 का वर्ग, और हाइट कितनी है हमारे पास 21। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 158,119.5 बटे 7×21। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जब हम इसे हल करेंगे तो 7529.5 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो इसकी यूनिट किस में होगी, घन में होगी। ठीक है, अब देखिए
बाद हमें कहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है आपको? शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा है, आयतन दिया हुआ है। आयतन आपको कितना दिया है? आयतन दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया है? व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। अब आप इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? आर कैसे निकालेंगे? 28/2, ये कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एच निकालना है। ठीक है, एच के लिए हम क्या करेंगे? देखो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हमें आयतन कितना दिया है? 9856। ठीक है, 1/3 पाई की जगह हम क्या रख देंगे? 22/7 और आर कितना हो जाएगा हमारे पास? 14 का वर्ग गुना में एच कितना है हमारे पास यहाँ पर? 7। ठीक है, एच कितना है? सॉरी, एच यहाँ पर हमें निकालना है। सॉरी, एच हमें क्या करना है? यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए एच निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 9856 गुना में 3 गुना में 7 और यहाँ पर ये चीज़ें क्या आ जाएंगी आपके नीचे? 22 गुना में 14 गुना में 14। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 206,976/4312। ये आपके पास हाइट कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज आपको क्या निकालने को दी थी? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L² बराबर में h² प्लस r²। तो h अभी हमने निकाला है, कितना आया? 48 का स्क्वायर। r हमें दिया हुआ था 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2304 प्लस 196, ये L²। तो L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, हम इसको L निकालेंगे तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2500 का अंडर रूट। 2500 का अंडर रूट कितना आ गया? 50। तो हमारे पास L कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। तीसरी चीज हमें क्या निकालने को दी है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आपके पास कितना है? 22/7। आर कितना है? 14। एल अभी आपने निकाला 50। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 154/7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है हमारे पास? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। ठीक है बेटा, अगर आपको कुछ जल्दी लग रहा हो या आप कुछ चीज छूट जाती हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 चीज हमें निकालने को कही थी, ये तीनों चीजें हमने निकाल ली। अब यहाँ पर कहा है तीसरे क्वेश्चन में, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है, गेहूं की एक ढेरी है। ठीक है, वो कितने की है? उसका जो व्यास है, नीचे व्यास है, वो कितने का हो जा रहा है? 10.5 का। और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जा रही है? 3 मीटर। तो ये किस आकार की हो जा रही है? एक शंकु के आकार की। ठीक है, हमें क्या करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपसे कहा है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाता है। जो जैसे गेहूं वगैरह की ढेरी होती है, उनको बरसात से बचाने के लिए आप देखते होंगे तिरपाल वगैरह से ढक देते हैं। तो कैनवस से कंफ्यूज मत होना आप। कैनवस का मतलब वही है कि बारिश से बचाने के लिए उसको एक चादर से ढका जाता है। वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब किसी चीज को, अगर आप किसी चीज को ढकते हैं तो आप सिर्फ जब उसके पृष्ठ की बात करते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते हैं? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसको आपको तिरपाल से नहीं ढकना है। आपको कहाँ ढकना है?
सिर्फ ये ऊपर वाले हिस्से को त्रिपाल से ढकना है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस सवाल को हम करते हैं आगे चल के। देखिए आपको क्या कहा है, व्यास कितना दिया है इसका, 10.5 मीटर। ठीक है, आपको एक ढेर दिया है, इसका व्यास दिया है आपको 10.5 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 3। ठीक है, अब आपको क्या कहा है, आपको इसका आयतन निकालना है। अब आयतन के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा आपके पास, 10.5/2, क्योंकि ये तो व्यास दिया है तो इसका आपको आधा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास इसका आयतन कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बराबर में कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3 गुना 22/7। आर कितना है हमारे पास, 5.25 का वर्ग और एच कितना है, 3। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1.181.125/21। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 86.625। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में यूनिट है सारी, मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, आयतन निकल कर आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है, कैनवस की जरूरत है। कैनवस की जरूरत है तो क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है पाई आर एल। अब आपको यहाँ पर एल निकालना होगा। ठीक है, एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना दिया है आपको, आर अभी आपने निकाला था, आर कितना है 5.25, 5.25 का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 27.5625 प्लस 3×3 9, इसका अंडर रूट हो जाएगा एल। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36.5625, इसका अंडर रूट, इसको हम लगभग 36 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। तो हमारे पास एल कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। ठीक है, एल हमारे पास 6 मीटर हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर एल। पाई कितना रखेंगे हम, 22/7। आर हमारे पास कितना है, 5.25 और एल हमने अभी निकाला, एल हमारे पास कितना निकला था, 6। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 693/7। ये हो गया हमारे पास 99 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, मीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमारा किस में निकलेगा, वर्ग में निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हमें कितनी कैनवस की आवश्यकता है, 99 मीटर स्क्वायर कैनवस की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाला जो आपका अभी ये जो लास्ट सवाल है, लास्ट में आपको कहा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज है इस तरीके से। ठीक है, इसकी ये जो भुजा है 12 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, इसको इस 12 सेंटीमीटर की दूरी पर घुमाया जाता है। जैसे आप लोग चूड़ी घुमाते हो ना, चूड़ी को घुमाते हुए कैसी दिखती है, एक बॉल जैसी दिखने लग जाती है। ऐसे ही अगर आप किसी त्रिभुज को बहुत तेज घुमाओगे तो वो किसके जैसा दिखने लगेगा, आपको शंकु जैसा दिखने लगेगा। तो इसको किस पर घुमा रहे हैं, 12 पर घुमा रहे हैं। तो 12 क्या हो गई, इसकी त्रिज्या बन जाएगी और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये वाली जो भुजा है आपकी ये सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए ये तो 13 ही रहेगी। ठीक है, तो बची ये 5 हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो ठोस आयतन आपका, ठोस शंकु जो बनेगा उसका हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास किस टाइप का त्रिभुज बनता है, ये 12, ये 13, ये 5। ठीक है, आप जब इसको घुमाएंगे तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपको सब चीजें दी हैं। 12 क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इन सवालों में फॉर्मूला ही आपको लगाना होता है। उससे पहले जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाएगा,
कि 12 ये है तो 13 ये क्यों, या ये 13 क्यों नहीं। जब तक उसको ये चीज़ पता नहीं चलेगी वो सवाल को गलत कर देगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद तो सवाल आसान हो ही जाता है, सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, आपने फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आपका हल निकल जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना है यहाँ पर 12 का वर्ग, गुना में एच कितना है 5। जब इस चीज़ को आप हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15840/21, ये कितना आ गया 754.28 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आयतन निकल गया, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी बुक्स के भी सवाल कर सकते हैं और आप अपने कोई और आपको कोई मटेरियल कहीं से मिलता है आप उनको भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं कि आपको कहाँ इशू है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए, या आप और भी मेरी जो वीडियोज़ हैं उन्हें आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।